किम म्यंग गिल के लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह वहीं रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उन्हें जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने मोबाइल निकाला और उसे कपड़े उतारने को कहा। मजबूरी में उसने कपड़े उतार दिए और पूरी घटना मोबाइल में कैद कर ली गई। इसके बाद किम म्यंग गिल उसे अपनी उंगलियों पर नचाने वाला था। इसी दौरान दोनों दोस्त मिस्टर जे के पास पहुंचते हैं। हैंग वू जॉन कहता है, सर मैं भी बहुत होनहार लड़का हूँ, इसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम, मैं इसकी मदद करूंगा। सर मैं इसका जिगरी दोस्त हूँ, मुझे भी नौकरी पर रख लीजिए। मिस्टर जे को यह सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन वह उसे भी नौकरी पर रख लेते हैं। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर जे कहते हैं, मेरे साथ एक लड़की भी है जो मेरी बेटी जैसी है, पहले उसे इंटरव्यू पास करना होगा। दोनों मिस्टर जे के कमरे में जाते हैं। वहाँ हैंग वू जॉन एक बॉक्स उठाता है और उसमें से ढेर सारे पैसे गिर जाते हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। कमरे में रखे हर बॉक्स में बेहिसाब पैसे भरे होते हैं। तभी वह लड़की वहाँ आती है। हैंग वू जॉन उसके सामने छिछोरापन करने लगता है। लड़की सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वह गुस्से में आ जाती है। अपमानित होकर हैंग वू जॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन मासूम लड़का उसके पैरों में गिर पड़ता है और अपनी पूरी कहानी बता देता है, कैसे उसकी माँ लोन में फंस चुकी है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर लड़की पिघल जाती है और उन्हें पहला काम समझाती है। वह बताती है कि किम मायोंग गिल के गुंडे गरीब और बेघर लोगों को बहला फुसलाकर उनका आधार कार्ड लेते हैं और उनके नाम पर भारी भरकम लोन उठा लेते हैं। उसी रात तीनों निकल पड़ते हैं। लड़की साफ चेतावनी देती है, सिर्फ उनका पीछा करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। जब वे ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दो लोग एक भिखारी को खाने का लालच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सरकार की तरफ से आए हैं। बदले में उससे उसकी आईडी ले लेते हैं। जब वे दूसरे भिखारी के पास जाते हैं तो वह गुंडों को पहचान लेता है और अपनी आईडी वापस मांगने लगता है। इस पर वे उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। दोनों दोस्त बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि यही प्लान का हिस्सा था। लेकिन मासूम लड़के से यह सब देखा नहीं जाता। वह दौड़ पड़ता है और गुंडों से भिड़ जाता है। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। भिखारी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। जब लड़की को यह बात पता चलती है तो वह भड़क उठती है। मैंने सिर्फ पीछा करने को कहा था। वह गुस्से में दोनों को नौकरी से निकाल देती है। दोनों मायूस होकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लड़की का मैसेज आता है। वह दोनों को वापस बुला लेती है। दोनों फिर से खुश हो जाते हैं। उधर जो आदमी भिखारियों के कार्ड ले रहा था वह सारी बात अपने बॉस को बता देता है। उसी रात किम मायोंग गिल के लोग उनके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। लड़की कैमरे में उन्हें देख लेती है, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से वे लौट जाते हैं। तीनों यही सोचते रह जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचे कैसे। अगली सुबह मिस्टर जे बेहद नाराज होते हैं। तभी उनकी नजर लड़के के जख्मों पर पड़ती है। लड़की पूरी कहानी बताती है कि यह हाल उसी हरामखोर किम मायोंग गिल ने किया है। यह सुनकर मिस्टर जे सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि किम मायोंग गिल कभी उनका नौकर हुआ करता था। उसने धोखे से मिस्टर जे को मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था और सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। उसी हादसे के बाद से मिस्टर जे चल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद फिर उन्हीं गुंडों की खबर मिलती है। तीनों निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस बार उसके लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। दोनों दोस्त बेसमेंट में जाते हैं। वही गुंडा जो भिखारियों के आईडी कार्ड ले रहा था उन्हें सामने आने को कहता है। चारों तरफ से गुंडे निकल आते हैं। वे पूरी तरह घिर चुके होते हैं। हालांकि दोनों बॉक्सर थे और लड़ने को तैयार थे, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। वही आदमी मासूम लड़के को पहचान लेता है जिन्होंने पहले उस लड़के के गाल पर घाव दिया था।